नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार की कथा आपको सुनाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको सोमवार, रविवार और मंगलवार, बुधवार सभी कथाएं आपको कही है और उसकी पूजा विधि भी बताई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। जय श्री कृष्ण। मैं अब आपको बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करते हैं और इसका क्या फल प्राप्त होता है इसकी कथा आपको सुनाता हूँ। उससे पहले बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, बृहस्पति देव की कथा, गुरुवार की कथा। गुरुवार का व्रत रहने के लिए हमें सबसे पहले सुबह जल्दी नहा धोकर, स्नान धनान करके, नहा धो करके पूजा पाठ करना, घी का दिया लगाना और बृहस्पति देव की कथा सुनना और सूर्य नारायण देव को जल अर्घ देना पड़ता है। उसके बाद में फिर हमें एक टाइम भोजन करना रहता है। पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद फिर हमें भोजन करना चाहिए, वो भी एक बार। तो अब मैं आपको बृहस्पति देव की कथा सुनाता हूँ। एक राज्य था, उस राज्य का राजा बहुत धनवान था, बहुत संपत्ति वाला और बहुत दयालु था और बहुत दान पुण्य करने वाला था। वो हमेशा दान पुण्य करता और बृहस्पतिवार का व्रत भी रहता। लेकिन उस राजा की जो रानी थी वो राजा से उल्टी थी, यानी कि वो दान पुण्य करने से नफरत करती थी, वो दान पुण्य नहीं करना चाहती थी, उसके वो खिलाफ थी। तो एक दिन जब राजा कहीं जंगल में शिकार के लिए गया, उस दिन रानी और रानी की दासी दोनों घर पर अकेली थी और उसी समय राजा के महल में एक भिक्षुक साधु का वेश बनाकर स्वयं बृहस्पति देव उनके महल में पधारे और वहां जाकर उनने भिक्षाम दे कहा। तो रानी ने सुना और रानी बाहर गई और रानी ने कहा, हे साधु, ये दान पुण्य और ये मुझसे नहीं होता है, ये हम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी ये जो जितनी भी संपत्ति है, जितना भी धन है, ये नष्ट हो जाए। क्योंकि राजा इस संपत्ति को, इस धन को लुटाते हैं, लोगों में बांटते रहते हैं और इससे मैं परेशान हूँ। तो ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि मेरी ये जो इतनी संपत्ति ये नष्ट हो जाए। तो साधु ने कहा कि हे रानी, ये तो दान पुण्य तो सौभाग्यवती लोगों को मिलते हैं। आप तो सौभाग्यवान हो जो आप दान पुण्य कर रहे हो, इससे आपकी संपत्ति कम नहीं हो रही है। लेकिन रानी के ये पल्ले कहाँ पड़ रहा था, रानी के ऊपर निकल रहा था, रानी को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, ये मेरे समझ में नहीं आता है, अतः आप तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने से मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो उसके लिए आपको गुरुवार के दिन घर के अंदर लेटना है और अपने बालों को धोना है उस दिन, और बालों को धोना है और उसके बाद में उस दिन अपने पति से कहना कि वो गुरुवार के दिन दाढ़ी करवाए और अपने बाल कटवाए। तो ये सब करने से, ये सब क्रिया आप अगर
7 बृहस्पतिवार तक यानी 7 गुरुवार तक करते हो तो आपकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। फिर आपको दान पुण्य नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद को लेना पड़ेगा। तो यह बात सुनकर रानी ने कहा ठीक है। उसके बाद में फिर वो गुरुवार के दिन ऐसा करने लगी। तो ऐसे करते करते 3 गुरुवार के दिन ही बृहस्पति देव का ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। स्वयं राजा को से वो भिखारी बन गए। उनकी ऐसी कंडीशन हो गई कि उनको दिन भर का तो ठीक है, एक टाइम का भी भोजन करना उनके लिए मुनासिब नहीं हो रहा था। ऐसी कंडीशन हो चुकी थी राजा और रानी की। तो राजा ने कहा, हे रानी, मैं कहीं दूर प्रदेश जाता हूँ, क्योंकि इस शहर में, इस राज्य में मुझे सभी पहचानते हैं। तो मैं कहीं दूर देश में जा कर के कोई काम करूँगा, छोटा मोटा काम करूँगा, जिससे पैसा आएगा, जिससे हम अपना घर चलाएंगे। तो ऐसा कहकर राजा तो प्रदेश चले गए और लकड़ियों का काटते जंगल से और लाकर शहर में बेच देते। ऐसे वो अपना गुजारा कर रहे थे। और इधर रानी परेशान हो गई। 7 दिन तक उनको अन्न नहीं मिला। ऐसी कंडीशन हो गई 7 दिन तक उन्हें भूखा रहना पड़ा। तो इस कंडीशन में रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पड़ोस के गांव में मेरी बड़ी बहन रहती है, तो आप वहां जाकर उनसे कुछ खाने के लिए कुछ अनाज लेकर आ जाइए। तो उस दिन बृहस्पतिवार था यानी गुरुवार था। और दासी जब उसकी बड़ी बहन के वहाँ घर पहुँची तो उसकी बड़ी बहन गुरुवार का व्रत कर रही थी। और गुरुवार के व्रत करते समय और कथा और पूजा करते समय, यानी पूजा जब हम करते हैं, बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं, और जब तक हम कथा नहीं सुन लेते हैं, आरती नहीं कर लेते हैं, प्रसाद वितरण नहीं कर देते हैं, तब तक हमें मौन धारण करना रहता है, बोलना नहीं रहता है। ऐसा एक व्रत का नियम है। तो वह रानी की बहन कुछ नहीं बोली। दासी बोलती रही कि मैं आपकी छोटी बहन ने भेजा है मुझे। तो ऐसा सुनने के बाद भी वह रानी की बहन, क्योंकि वो बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। तो दासी भी सुनकर फिर चली गई और वहाँ घर जाकर रानी से कहा कि आपकी बहन सुनती नहीं है कुछ। मैं वहाँ जाकर बोली तो भी बाहर नहीं आई, ना कुछ सुना उन्होंने, न कुछ जवाब दिया। तो रानी ने कहा कि ये मेरी बहन का दोष नहीं है, ये हमारे हालात का दोष है। क्योंकि जब हम गरीब हो जाते हैं, हमारे पास धन संपदा नहीं रहती है, तो उस समय हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए ये हमारे हालात के दोष है, बहन का दोष नहीं है। फिर बहन ने कथा पूर्ण होने के बाद वो अपनी बहन के वहाँ आई और उसने कहा कि तुम्हारी दासी किस लिए आई थी बहना? मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, कथा सुन रही थी, पूजा कर रही थी। इस सूरत में मैं बोल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, इसलिए मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई तुम्हारी दासी को। अब मुझे बताइए कि किस कारण आपने अपनी दासी को मेरे घर भेजा था। तो रानी ने कहा कि आपको पता ही है हमारी कंडीशन क्या हो गई है, हमारी हालत क्या हो गई है। हमारे पास खाने को दाना नहीं है, हम 7 दिन से भूखे हैं। तो रानी की बहन ने कहा कि आप अपने घर के अंदर जाइए, अपनी दासी को भेजिए और देखिए आपके घर में अनाज भरा हुआ है। तब दासी घर के अंदर गई और देखा तो एक बड़ा सा घड़ा भरा हुआ निकला अनाज का। तो रानी ने और दासी दोनों ने चमत्कार ये देखा। तो उस रानी ने कहा ये कैसे हो गया? तो उस रानी की बहन ने कहा कि बहना, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ, आप भी करो, ताकि आपकी ये सारी समस्या हल हो जाए, धन धान्य से आपका घर संपूर्ण हो जाए, आपके घर में कोई कष्ट ना रहे। ऐसा कार्य करो, आप गुरुवार का व्रत रहो, कथा सुनो और पूजा पाठ करो और केर के वृक्ष के वहाँ जल चढ़ाकर वहाँ दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और चने की दाल और विष्णु भगवान के आपको
प्रसाद अर्पण करना रहता है इसमें। उसके बाद बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अपने घर को धन धान से संपूर्ण कर देते हैं। यह सब सुनकर रानी ने कहा कि ये ठीक है, हम करेंगे। रानी और दासी दोनों ही उसकी बहन को जाने के बाद में दोनों ही 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तब दोनों ने व्रत रहा। दोनों व्रत करना चालू कर दिया। धीरे धीरे उनकी समस्या हल होती गई। उनके धन धान्य की वापस वैसी हो गए और इधर राजा भी वहाँ शहर से आ गए। और इस तरह राजा और रानी फिर उसी तरह उनका यश वैभव फिर बढ़ गया। तो हमें बृहस्पतिवार का व्रत यानी गुरुवार का व्रत महिलाओं को अवश्य रहना चाहिए, और वो भी शुद्ध मन से, पवित्र मन से। क्योंकि जब हम मन से प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु हमारा सम्मुख होते हैं। तो हमें हमेशा मन से प्रभु को याद करना चाहिए, मन तन मन धन से प्रभु की सेवा करनी चाहिए और बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार राजा और रानी धन संपदा से परिपूर्ण हो गए और उनकी उस राज्य में फिर कीर्ति बढ़ गई। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें ताकि आने वाला नया वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि मुझे और आपके लिए क्या नई कहानी ला सकूँ। जय श्री कृष्ण, जय बृहस्पति देव।